कैप्टन्स कॉर्नर। मेरे साथ है वेंकटेश अय्यर, इंदौर पिंक पैंथर्स के कप्तान। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो वेंकटेश, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। कैसा रहा ओवरऑल अभी तक का आपका प्रैक्टिस वगैरह? क्या इंस्पिरेशन और क्या एस्पिरेशन लेकर आप उतर रहे हैं इस बार मैदान में? पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंदौर की टीम को लीड कर रहा हूँ। मैं इंदौर से ही हूँ तो मुझे एक वो होम वाली फीलिंग आ रही है, बट क्वाइट फ्रैंकली द होल एमपी इज़ माय होम, सो इतना डिफरेंस नहीं है। बट अच्छा लग रहा है कि इंदौर की टीम ने मुझे एज अ कैप्टन सेलेक्ट किया है। सो लास्ट ईयर कैप्टन रजत थे, सो काइंड ऑफ बिग शूज़ टू फिल, बट आई एम एक्साइटेड। मैं बहुत एक तो प्रिविलेज है ऑब्वियसली, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टूर्नामेंट क्योंकि बहुत एक्साइटिंग टीम है, कुछ अमेजिंग टैलेंट है, तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड। जैसे आपने बात करी कैप्टनसी और इन सब की, तो हमने देखा है चाहे आपको वो कैप्टन कभी टैग ना मिला हो या फिर आपने इतनी नहीं की हो, लेकिन हमेशा आप लीडरशिप ग्रुप का पार्ट रहे हैं। आप KKR में बात कर ले वाइस कैप्टन रहे हैं और हमेशा आपके डिसीजन बेस्ड ऑन लाइक जो गेम सिचुएशन होती है वो। सो हाउ हैव यू डेवलप्ड दिस हैबिट? I think it's important for every player to kind of have that leadership quality. You know, cricket is not just about bat and ball now. अब अभी वो टाइम गया जब सिर्फ बैट और बॉल से क्रिकेट होता है. It's about your intellect. It's about how good you make your decisions. आपका decision making कितना अच्छा है. I think I've always wanted to do that. हो सकता है मेरे पास दूसरे बैट्समैन जितना है, दूसरे बॉलर जितना स्किल नहीं हो, बट अगर मुझे compete करना है एट द हाईएस्ट लेवल तो मुझे मेरे इंटेलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा और वो मैं करने पे बहुत फोकस करता हूँ। आपने IPL से जो भी लर्निंग सीखी है उसको किस तरीके से आप MPL में जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, जिनको ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिला है, किस तरह से वो ग्रिप जो गैप है वो ब्रिज करना चाहेंगे और क्या लर्निंग्स एक्चुअली उनको देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। सो IPL में आपके पास सभी स्किल्ड प्लेयर्स हैं। यहाँ पे यू हैव टू टेक योर टीम विथ यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू हैव टू टेक योर टीम फॉरवर्ड। टीम में एक अक्षत रघुवंशी जैसा अनबिलीवेबल टैलेंट है, तो कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी टीम की जीत में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एज अ कैप्टन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है सबको एक पेज पे लेके आना, सबको ये अंडरस्टैंड कराना कि उनका टीम में प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मेरा। तो आई थिंक एज ए लीडर मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सभी प्लेयर्स से बात करूँ। अगर कोई नया लड़का है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ डिनर करूँ, समझूँ कि उसके लिए ये टूर्नामेंट क्या मायने रखता है, बिकॉज इट्स टफ समटाइम्स। पीपल कम विद पर्सनल गोल्स, सो यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट दिस इज अ टीम स्पोर्ट। So I think that is the biggest challenge, but again I enjoy challenges. सो जो लीडरशिप क्वालिटी है आपकी वो कैसे रहती है कि आप एग्रेसिव रहते हैं, कूल रहते हैं, किस हिसाब से बिहेव करते हैं फील्ड पर? No, I don't think I'm extremely aggressive and neither am I very cool. मुझे जब प्रेशर फील होता है तो मेरे चेहरे पे दिख ही जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत काम और कंपोज रहता हूँ, बट आई फील आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव एंड आई लाइक टू टेक रिस्क। यू नो, T20 इज़ अ हाई परसेंटेज गेम, ऑब्वियसली रिस्क उसमें बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो मैं डरता नहीं हूँ रिस्क लेने से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ टू मेक द बॉयज़ अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू थिंग्स। वन इज़ आपको क्या करना है और दूसरा चीज़ ये कि टीम को आपसे अभी क्या चाहिए। अगर आपने ये कर लिया कि टीम को आपसे क्या चाहिए, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेज विल डू वेल। तो बस एज अ कैप्टन मेरा हमेशा मैसेज बॉयज़ को ये रहता है कि टीम को तुमसे जो चाहिए प्लीज़ वो करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने बात करी कि कभी कभी जब प्रेशर आता है तो आपका शायद वो कामनेस थोड़ा सा अवे हो जाता होगा, लेकिन जब स्कोर कार्ड आपके फेवर में वर्क नहीं करता तो आप कैसे अपने आप को काम करके बोलते नहीं, आई हैव टू थिंक अबाउट द टीम एंड टेक द राइट डिसीजंस? It's tough to be honest, but I think wherever a situation comes which is very tricky, I try to put myself there. मुझे लगता है कि उन सभी tricky situations में मुझे होना चाहिए, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, क्योंकि मैं दोनों करता हूँ। तो अगर मैं कैप्टन हूँ, येस आई वांट द प्लेयर्स टू डू वेल, बट मैं कोशिश करता हूँ वो सारे ट्रिकी सिचुएशंस मैं फेस करूँ और टीम को वहाँ से अगर मैंने निकाला तो ईजियर सिचुएशन में बॉयज़ को डालूँ जिसके लिए वो वेल इक्विप्ड है। आई थिंक आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट दैट्स माई स्टाइल ऑफ कैप्टनसी। एज एन ऑलराउंडर आपकी अगर बात करूँ, आप क्या ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग? और हम वेंकी को, जो सबसे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि हम वेंकी को कहाँ खेलते हुए देखेंगे? आई थिंक ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ खेलते हो। मुझे लगता है पिछले 2 साल में 1 से लेके 8 नंबर 9 नंबर तक हर जगह बैटिंग कर ली है। बट देखिए एज अ क्रिकेटर आप यही चाहते हैं, राइट? टू बी अ फ्लोटर इज़ अ प्रिविलेज। आपको हर सिचुएशन में खेलने की आदत होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन एबल टू डू दैट रियली वेल एज ऑफ लेट, बट आई हैव द बिलीफ एंड जब तक मेरे पास वो बिलीफ है मैं कोशिश करता रहूँगा। और सेम विद बॉलिंग, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। यू नो, नई बॉल डालना, डेथ में डालना। मैंने क्वाइट फ्रैंकली बॉलिंग के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी इस टूर्नामेंट के लिए।
बट टीम की सिचुएशन की डिमांड है तो डिमांड है, एंड एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ प्रो, आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू स्टेप अप एंड डिलीवर. That's so big of you that IPL में भी आप नहीं बॉलिंग कर रहे थे because of whatever reason, but here you took it on yourself when team was in tough situation, so that speaks a lot of what you have said. Thank you. अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपके KKR की वो सेंचुरी के बारे में, जो मैकलम के बाद you were the one who hit the century for KKR. Please talk us through that. It was a special innings for me, obviously scoring 100 in a T20 wherever you play. Yeah. It's a big thing. वो मैच इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि उस दिन MI ने एजुकेशन फॉर ऑल के तहत अराउंड 30 to 35,000 यंग किड्स को ग्राउंड में बुलाया था. तो उनके सामने वो 100 बनाना मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था. अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम हार गए, बट आई वाज रियली हैप्पी दैट आई वाज एबल टू अचीव दैट लैंडमार्क. क्योंकि उससे 2 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम KKR में आया था तो मैंने ब्रेंडन मैकलम को कहा था कि जब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे क्या गोल्स हैं, तो मैंने कहा KKR में आपके बाद किसी ने 100 नहीं बनाया, आई वांट टू बी दैट पर्सन. एंड ही डिड नॉट जस्ट शू मी ऑफ, ही टोल्ड मी विद द राइट एटीट्यूड विल डेफिनेटली स्कोर 100. और वो हुआ. तो मैंने सबसे पहले उनको फ़ोन किया मैच के पहले, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक, एंड ही टोल्ड मी इट इज़ ऑन द कार्ड्स. So it must be amazing feeling, right? Absolutely. Okay, अगर मैं बात करूँ इस MPL के बारे में और इंदौर पिंक पैंथर, स्पेसिफिकली इंदौर पिंक पैंथर के बारे में, ऐसे प्लेयर्स जिन पर हमारी सबकी निगाहें होनी चाहिए, जो आप भी एक्साइटेड है और हमको भी एक्साइटेड रहना चाहिए कि जब ये मैदान में उतरेंगे कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे. फॉर श्योर 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं भी देख के बहुत ही आई वाज अमेज्ड टू सी अक्षत रघुवंशी टुडे. जिस तरीके से वो खेले, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, और मैं सोचता हूँ कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, फ्यूचर स्टार है. सेम गोज फॉर अर्पित गौड़. ऑल्सो सागर सोलंकी से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं. बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंडर सिर्फ इसलिए नहीं कि बैटिंग बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और हर जगह बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं. ये एक ऑलराउंडर का हॉलमार्क है. तो आई थिंक मैं उसको देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. इट्स गुड कि आपने दूसरी टीम के प्लेयर के बारे में भी बताया. देखिए MPL है, इंदौर मेरी टीम है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई स्टेट. मैं स्टेट के लिए खेलता हूँ. स्टेट टीम में जब खेलूंगा तो सब साथ में खेलेंगे. क्यों नहीं चाहूँगा कि हमारी तरह से हमारे स्टेट से बहुत सारे लड़के IPL खेले, बहुत सारे लड़के इंडिया खेले. बहुत खुशी होती है. देखिए आप you can't put that in words when players do well here and get called up for the next level. It is so satisfying as a fellow statesman. और अगर मैं वुमेंस MPL की भी बात करूँ जो अब होने वाला है, इस बार फर्स्ट एडिशन है, तो उसके बारे में फ्यू वर्ड्स. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. ये एक लैंडमार्क मोमेंट है MPCA की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, जहाँ पे हमारी गर्ल्स को मौका मिल रहा है ये T20 का इतना बड़ा फ्रेंचाइज टूर्नामेंट खेलने के लिए. आई थिंक हैट्स ऑफ टू द MPCA फॉर टेकिंग सच एन इनिशिएटिव एंड रेवोल्यूशनराइजिंग women's cricket. I'm extremely happy, or I would like to wish each and every girl participating there all the very best, and a big thank you to the decision makers. अगर मैं वेंकी एज अ प्लेयर की बात करूं तो अभी तक जो आपकी जर्नी रही है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL, MPL, एवरीथिंग इंक्लूडेड, क्या आप उसको समराइज करेंगे अगर 2 लाइन में समराइज करना हो? और यहाँ से अगर मैं देखूं कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्या एस्पिरेशन है वेंकी, किसको एम कर रहे हैं? I think nothing short of gratitude is what I would say. मैं जहाँ भी हूँ, जो भी खेला हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी खेलने के लिए. करोड़ों लोग हैं हमारे कंट्री में, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने की. आई फील दैट आई एम एक्सट्रीमली fortunate and extremely privileged. And as far as the future aspirations go, I don't think a lot about the future. I try to stay in the present. The ultimate objective to come back into the Indian team is still there, but I'm not carrying that baggage. I want to enjoy this tournament. मैं अभी ये tournament खेल रहा हूँ तो यहाँ पे टीम को जिताना चाहता हूँ. फिर स्टेट खेलूंगा तो स्टेट में टीम को जिताना चाहता हूँ. फिर IPL में आई थिंक मैं छोटे टारगेट्स लेके चलता हूँ तो वो पूरे होने के ज़्यादा चांस रहते हैं. और वेंकी द डॉक्टर कहाँ तक पहुँची वो स्टोरी? आई थिंक बहुत जल्दी, कुछ सालों में आप मुझे डॉक्टर वेंकटेश बुलाएंगे. मैं पूरी कोशिश, जी जान से कोशिश कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम्स देने का, बट जब भी मुझे थोड़ा भी मौका मिलता है कुछ पढ़ने का, तो आई थिंक आई वुड, क्योंकि वो मुझे एक पर्सपेक्टिव देता है लाइफ में, पढ़ाई, तो मैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा. Thank you so much, Venki, for your time. Thank you for talking to us, and we wish you all the best for this tournament and for your entire team as well. Best wishes. Thank you. Thank you.